ये चना मसाला आपने एक दफा लाजमी खाना है। अगर आपने एक बार इस तरीके से चना मसाला बना लिया तो हम यकीन से कह सकते हैं कि आप बाकी पुराने रेसिपीज भूल जाएंगे। अगर आपने कभी हमारी कोई रेसिपी ट्राई नहीं की तो इसे लाजमी ट्राई करें और अभी इस वीडियो को लाइक करें और सेव करें और हमें बताएं कि किस शहर से आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह, वेलकम टू कुकिंग विद अजवा। सबसे पहले हमने लिया है 500 ग्राम चने, जिन्हें हमने सिर्फ 1 घंटे के लिए भिगो दिया है। तो ये देखे 1 घंटे बाद ये बिल्कुल रेडी है पकाने के लिए। हमने ना इसमें बेकिंग सोडा शामिल किया, ना आपको पूरी रात इनको भिगोने की जरूरत है। अब चनों को प्रेशर कुकर में डालें और साथ ही हम शामिल करेंगे खुशबूदार मसाले, 2 तेज पत्ते, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी के कुछ टुकड़े, 1 बदियान का फूल, 6 से 7 लौंग, आधा चम्मच जीरा और हस्बे जायका नमक। इसमें 1.5 लीटर पानी शामिल करके कुकर को 30 मिनट के लिए बंद करेंगे और चनों को पकने देंगे। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। हमें काफी हौसला मिलता है और खुशी होती है कि रेसिपी कहाँ तक पहुँच रही है। तो ये देखिए 30 मिनट बाद चने बिल्कुल पक चुके हैं और ये देखिए ये कितने नरम हो चुके हैं। तो सिर्फ घंटा अगर आप भिगो देंगे तो आपके चने बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे, कोई रात भर भिगोने की जरूरत नहीं है। अब हम स्पेशल ग्रेवी तैयार करेंगे। 6 लहसुन, 3 छोटे प्याज जिनको आपने इस साइज में काटना है और साथ ही 2 हरी मिर्चियां। अब हम इनको जूसर में अच्छे से ब्लेंड करेंगे और ये देखें हमारा ब्लेंडेड पेस्ट तैयार है। तो अब इसके बाद थोड़ा सा पानी के साथ 3 टमाटर और हरा धनिया भी ब्लेंड कर लें। याद रखें इन्हें प्याज से अलग ब्लेंड करना है ताकि सही टेस्ट निकल कर आए। तो ये देखें हमारा टमाटर पेस्ट भी बिल्कुल रेडी है। और अब एक कढ़ाई में 200 ml ऑयल में आधा बड़ा चम्मच हींग शामिल करें और अब इसके बाद आधा बड़ा चम्मच जीरा और इन्हें अच्छी तरह भून लें। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो टिकटॉक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद अजवा को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हर एक लाइक और कमेंट हमें बहुत हौसला देता है। फिर प्याज वाला पेस्ट शामिल करें और इसे तब तक भुनना है जब तक इसका कच्चापन खत्म ना हो जाए और ये सुनहरी रंग का हो जाए। तो जब ऑयल अलग हो जाए मतलब कि आपके प्याज अब बिल्कुल रेडी है। अब इसमें टमाटर वाला पेस्ट शामिल करें और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं जब तक ऑयल ऊपर ना आए। तो ये आप देख सकते हैं कि ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका है, ऑयल अलहदा हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारे टमाटर वाला पेस्ट भी बिल्कुल रेडी है। अब हम कुछ खुशबूदार मसाला शामिल करेंगे। अब सबसे पहले हमने आधा बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और हस्बे जायका नमक, 1 बड़ा चम्मच हींग, 1 तिहाई चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और आखिर में 1 चम्मच गरम मसाला। अब हम इनको अच्छे से भून लेंगे ताकि मसाला और ग्रेवी एक जान हो जाए और मसाले की कच्चापन खत्म हो जाए। हमारा मसाला बिल्कुल बेहतरीन भुन चुका है और अब इसमें हम शामिल करेंगे उबले हुए चने और साथ हमने शामिल किया चनों वाला 200 ml यानी 1 कप पानी। आपको जितनी ज्यादा ग्रेवी चाहिए आप बेशक ज्यादा पानी भी डाल सकते हैं। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये आधा कप चने जो हमने ब्लेंड किए थे थोड़े से पानी के साथ, वो भी अब हम शामिल करेंगे। इससे ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसे 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पर पकने देंगे ताकि ग्रेवी चनों में अच्छे से जज्ब हो जाए। तो माशाल्लाह ये देखे चने मसाला बिल्कुल रेडी है 15 मिनट ढकने के बाद हल्की आंच पर, और ये कितने गाढ़ा और मजेदार बन चुका है। अब हम फ्रेश हरा धनिया इस पर गार्निश करेंगे। अब बारी है इस डिश की जान यानी स्पेशल तड़का। 1 बड़ा चम्मच देसी घी गरम करके हरी मिर्च और अदरक के साथ कश्मीरी लाल मिर्च में फ्राई करेंगे और ये तड़का हम चनों के ऊपर डालेंगे। तो माशाल्लाह हमारा चना मसाला तैयार है। इसे गर्मा गर्म नान या चावल के साथ सर्व करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कुकिंग विद अजवा को सब्सक्राइब करें और हमारी बाकी रेसिपीज भी चेक करें। आपके सपोर्ट से हम ग्रो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक के लिए खुश रहें। अल्लाह हाफिज।